अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं और आपकी जो पढ़ाई है वो भी ठीक जा रही है। अपनी रूटीन की क्लासेस के साथ साथ आप अपने एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी तीसरी क्लास स्टार्ट करेंगे और इससे पहले हम 10 सवाल कर चुके हैं और 5 सवाल आज के लेक्चर में हमारे कवर हो जाएंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले उन स्टूडेंट्स के लिए जो पहली दफ़ा मेरी वीडियोस देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगी कि बायोलॉजी एग्ज़ाम हेल्प के ज़रिए से बायो के एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है और हमारा मेन फोकस पास्ट पेपर पे है। पास्ट पेपर पे फोकस इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि पास्ट पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो चांसेस हैं कि आगे भी रिपीट हों। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और फर्स्ट चैप्टर का आज ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अगर आपको लगता है कि मैं कुछ अच्छा काम कर रही हूँ या इससे आपको कुछ फ़ायदा होगा तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें। यही आपकी सारी कीमत है जो कि मैंने आपसे लेनी है। बाकी ये सारा कोर्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। टारगेट मैं आपको बार बार याद कराती हूँ, हर वीडियो में याद कराती हूँ। इसका मकसद यही है ताकि आपके जहन में रहे कि आपने फर्स्ट चैप्टर के पूरे 10 नंबर हासिल करने हैं। किसी किस्म की भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। चलिए जी, अब आप अपनी नोटबुक्स हाथ में ले लें और जो जो क्वेश्चन मैं आपको बताती जाऊँ वो आप नोट कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म स्पीशीज विद एग्जांपल। पहले हम सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन देख लेते हैं कि हमें आज के लेक्चर में कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं। सेकंड क्वेश्चन इज डिफाइन पॉपुलेशन। थर्ड क्वेश्चन इज डिफाइन कम्युनिटी एंड गिव two interactions among organisms of a community. Fourth one is define ecosystem and fifth one is differentiate between tissue and organ. आज के लेक्चर में मैंने आपको सारे क्वेश्चन पहले इसलिए बता दिए हैं ताकि आप इसमें ज़रा गौर करें कि सारे के सारे क्वेश्चन बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में से आए हुए हैं। पूरा जो एक चार्ट बना हुआ है आपकी बुक के अंदर उसमें पूरी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बताई गई है और सब एटॉमिक लेवल से लेके बायोस्फीयर तक, तो वो सारी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने आपके सामने 5 क्वेश्चन रखे हैं, 5 किस्म की टॉपिक्स को जहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ यही 5 इंपॉर्टेंट है, बल्कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी डेफिनेशन है वो सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज के लेक्चर में मैं सिर्फ इन्हीं को नहीं बताऊंगी बल्कि आपको पूरी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बताती हूँ ताकि आप कोई भी इसमें से अगर क्वेश्चन आ जाता है किसी भी डेफिनेशन के हवाले से, किसी भी लेवल के हवाले से, तो आप उसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकें। लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इस डायग्राम में ऑर्गेनाइजेशन को दिखाया गया है, ये हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट स्टेप एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल है। जितने भी लिविंग या नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं वो बहुत सिंपल यूनिट से मिलकर बनी होती हैं और ये सिंपल यूनिट्स क्या हैं? एटम्स। और एटम से अगर हम एक स्टेप नीचे जाएं तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इस डायग्राम से ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये एक एटम है और इसके अंदर ये इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। और ये तमाम सब एटॉमिक पार्टिकल्स जब इकट्ठे होते हैं तो हम इसे एटम कहते हैं। एटम के बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो मॉलिक्यूलर लेवल है और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी बहुत सारे एलिमेंट्स से मिलकर बनी होती है, लेकिन ये एलिमेंट्स इंडिविजुअली प्रेजेंट नहीं होते बल्कि एलिमेंट्स या डिफरेंट एलिमेंट्स या डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं डिफरेंट बॉन्डिंग के जरिए से। ये बॉन्डिंग आयोनिक भी हो सकती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग भी हो सकती है। बॉन्डिंग के जरिए से आपस में कंबाइन होते हैं और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। कॉमनली पाए जाने वाले एलिमेंट्स हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर हैं। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनके ये बेसिक एलिमेंट्स होते हैं और जब ये बॉन्डिंग बनाते हैं तो ये मुख्तलिफ तरह के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इन मॉलिक्यूल्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो नाम से जाहिर है कि इनका साइज छोटा होगा। इसकी एग्जांपल में हम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को ले सकते हैं
और मैक्रो मॉलिक्यूल्स जिनका साइज बड़ा होगा, मॉलिक्यूलर वेट उनका काफ़ी ज़्यादा होगा, इसमें स्टार्च है और प्रोटीन, ये इसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मॉलिक्यूल्स की ये डिवीजन हमने की है उनके मॉलिक्यूलर वेट की बेस पे। इसके अलावा जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको दो और कैटेगरीज में भी डिवाइड किया जा सकता है, और वो कैटेगरीज कौन सी हैं? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों मौजूद हों, और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन इकट्ठे नहीं पाए जाते। इसमें हम देख सकते हैं कि ये डिफरेंट एटम्स हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, और यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ये वाटर बना देते हैं। एक माइक्रो मॉलिक्यूल की एग्जांपल है। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ एटम दिखाए हुए हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। डिफरेंट कम्बिनेशंस में ये एटम्स कंबाइन हो सकते हैं, और इनके डिफरेंट कम्बिनेशन की वजह से बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर बहुत सारी वैरायटी है मॉलिक्यूल्स की। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब आपस में मिलता है तो ये वाटर बन सकता है। इसी तरह से अगर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों चीज़ें कंबाइन हो जाएं तो ये ग्लूकोज बन सकता है, और अगर इन तीनों के साथ नाइट्रोजन भी मिल जाए तो ये नाइट्रोजनस बेस या एलेनिन बन सकता है। तो इसी तरीके से ये मतलब सेकेंड लेवल है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, सबएटॉमिक, एटॉमिक एंड देन मॉलिक्यूलर लेवल। इसके बाद नेक्स्ट लेवल आ जाता है ऑर्गेनेलिज एंड सेल का। सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं, और ये ऑर्गेनेलिज मैक्रो मॉलिक्यूल्स या माइक्रो मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनती हैं। ये सेल दिखाया गया है, और इस सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलिज हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइक्रोट्यूब्यूल्स, और इस तरह से और बहुत सारी ऑर्गेनेलिज आपको इस डायग्राम में नजर आ रही हैं। और ये तमाम ऑर्गेनेलिज मिल के जब एक खास किस्म का फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम सेल कहते हैं। ये सेल लेवल हो गया, और सेल के बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है उसे हम टिश्यू लेवल कहते हैं। ये सेल है, सेल के अंदर तमाम ऑर्गेनेलिज दिखाई गई हैं, एपिथेलियल सेल्स, और ये जब आपस में मिलेंगे तो ये टिश्यू बना देंगे। यानी वो तमाम सेल जो कि कंबाइन हो जाएं और मिलके एक खास किस्म का फंक्शन परफॉर्म करने लग जाएं तो उन्हें हम कहेंगे ये टिश्यूज हैं। टिश्यूज के बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है वो ऑर्गन का आता है, कि वो तमाम टिश्यूज जो खास किस्म का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो और वो एक जगह पे कंबाइन हो जाए, एक खास स्ट्रक्चर बना दे, तो उसे हम ऑर्गन कहते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन जो कि रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो वो मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं जी ऑर्गेनेलिज एंड सेल के बाद नेक्स्ट टिश्यू लेवल है, और टिश्यू लेवल के बाद ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स। स्टूडेंट्स इस टॉपिक पे बोर नहीं होना, बल्कि आपने इसको बहुत ही अच्छे मूड के साथ सुनना है, समझना है, और जो चीज़ आपको समझ ना आए वो आपने मुझसे लाजमी पूछनी है। ऑर्गन सिस्टम को भी देख लेते हैं। इस डायग्राम में ह्यूमंस के बहुत सारे सिस्टम दिखाए हुए हैं। फर्स्ट डायग्राम में हमें स्केलेटन सिस्टम नज़र आ रहा है, इस डायग्राम में नर्वस सिस्टम है, और हम देख सकते हैं कि ये ब्रेन है हमारा और ये स्पाइनल कॉर्ड, दोनों डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स हैं। जब ये मिलते हैं तो ये एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। इसी तरह से ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट नज़र आ रहा है और उसके अलावा बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, तो ये मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं। बहुत सारे ऑर्गन जो है वो जब एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। इसी तरह से ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसमें लंग्स हैं, ट्रेकिया है, और ये ऊपर जो नेजल कैविटी या एंट्रेंस जो एयर की है वो सारा कुछ मिलके रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ या ओरल कैविटी, इसोफेगस, देन स्टमक, लिवर एंड इंटेस्टाइन्स, एंड दिस इज मसल सिस्टम, आवर मस्कुलेचर। तो ये जो बहुत सारे ऑर्गन जब इकट्ठे होते हैं, खास किस्म का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ह्यूमंस के अंदर ये तमाम सिस्टम्स मौजूद हैं, और ये तमाम सिस्टम मिलके एक इंडिविजुअल बनाते हैं। एक इंडिविजुअल की मुकम्मल लाइफ के लिए, उसके तमाम फंक्शनिंग के लिए तमाम ऑर्गन सिस्टम का होना ज़रूरी है। तमाम स्टेप्स को एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ आप इस चीज़ को देखें। सबसे पहले लेवल था एटम का,
या इससे हम एक लेवल पीछे जाएं तो सब एटॉमिक लेवल, एटम जब आपस में कंबाइन होते हैं डिफरेंट बॉन्डिंग के जरिए से तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स से मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनते हैं और मैक्रोमॉलिक्यूल्स ऑर्गेनेलिस बनाती हैं, बहुत सारी ऑर्गेनेलिस मिलके सेल बनाते हैं और सेल मिलके टिश्यूज, और टिश्यू जो है वो ऑर्गन बनाने में रोल प्ले करते हैं और बहुत सारे ऑर्गन जब मिलके कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसे हम ऑर्गन सिस्टम्स कहते हैं। और एक किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स एट अ टाइम काम कर रहे होते हैं और ये उसकी लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं। इंडिविजुअल लेवल के बाद नेक्स्ट लेवल पॉपुलेशन का है और कम्युनिटी का है। पॉपुलेशन हम किसे कहेंगे कि किसी भी जगह पे किसी खास टाइम में किसी एक स्पीशीज के बहुत सारे मेंबर्स का होना। पॉपुलेशन की डेफिनेशन में ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि वो मेंबर्स किसी एक ही स्पीशीज के हों, वो एक ही जगह पे रह रहे हों और एक ही टाइम में हों। जैसे अब अगर हम कहें कि 2020 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन, तो हम किसी खास एरिया की बात कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, किसी खास टाइम की बात कर रहे हैं और हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन ये देखें जी, ये एक ऑर्गेनिज्मिक लेवल है, एक ऑर्गेनिज्म है और एक ऑर्गेनिज्म जो एक ही स्पीशीज के जब बहुत सारे मेंबर्स हों और उनका हम जिक्र करें तो हम इसे पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन के बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो कम्युनिटी कहा जाता है। कम्युनिटी क्या चीज़ है जी कि इसमें डिफरेंट स्पीशीज की पॉपुलेशन एक ही जगह पे रह रही होती हैं और वो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। जैसे अगर हम कहें कि ये कोई फॉरेस्ट है, इसमें ये बहुत सारे हर्बीवोर्स भी हैं और ये कार्निवोर्स लायन भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो लायन इन हर्बीवोर्स की लाइफ को अफेक्ट करते हैं और इसी तरह से जो हर्बीवोर्स हैं वो लायन की लाइफ को अफेक्ट करते हैं कि उसे फूड प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ ये जहाँ पे ग्रेजिंग कर रहे हैं तो ये प्लांट्स की पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। तो कम्युनिटी हम कब बात करेंगे कि जब किसी भी एरिया के अंदर डिफरेंट तरह की पॉपुलेशन हों और वो पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी करें। इसके बाद कम्युनिटी यानी तमाम ये पॉपुलेशंस और इनका जो एनवायरनमेंट है, मतलब जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं इकोसिस्टम के, इन सबको मिला के हम क्या कहेंगे इकोसिस्टम। यानी इसमें लिविंग फैक्टर्स भी हैं और नॉन लिविंग फैक्टर्स भी हैं। और इसके बाद आ जाता है जी बायोस्फीयर। बायोस्फीयर हम अर्थ के उस पार्ट को कहेंगे जहाँ पे कोई भी लाइफ पाई जाती है। ये ज़मीन से जो है वो नीचे की तरफ भी है, मतलब ज़मीन की सतह के नीचे जहाँ जहाँ लाइफ मौजूद है और ज़मीन की सरफेस से ऊपर भी जहाँ जहाँ लाइफ मौजूद है, ये तमाम जो है वो बायोस्फीयर के अंदर चीज़ें शामिल होती हैं। तो इस पॉइंट पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आप तवज्जो से इस लेक्चर को पढ़ें, बार बार सुने और जहाँ कहीं आपको समझ ना आए तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।